हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। एंड आज हम इस समय की स्टॉक मार्केट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, उसके बारे में कुछ देर बात करते हैं। इसका नाम है विक्स, इंडिया विक्स, यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स। क्योंकि हम चुनाव के आसपास में आ चुके हैं, तो इस समय वॉलेटिलिटी के बारे में चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम आगे बढ़कर देखते हैं कि इस समय इंडिया विक्स जो है वो क्या चीज है, क्या उसके लेवल्स हैं और किस तरह से उसे हमें पढ़कर इस समय के बाजार में इंटरप्रेट करना चाहिए। यह है इंडिया विक्स का चार्ट, जो कि हमें बताता है कि बाजार में वॉलेटिलिटी किस तरह की बनी हुई है, किस लेवल पे वॉलेटिलिटी इस समय चल रही है। अभी कुछ समय पहले, लगभग एक महीने या 20-25 दिन पहले तक, इट वॉज अराउंड इट्स लूज 10 के पॉइंट के आसपास के लेवल पर था। एंड इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इंडिया विक्स और मार्केट्स की जो स्ट्रेंथ है, उसे जनरली ऑपोजिट तरीके से देखा जाता है। यानी कि जब हाईएस्ट अनसर्टेनिटी होती है तो वॉलेटिलिटी भी हाई पर होती है, और जब लोएस्ट अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, चीजों के को लेकर काफी सर्टेनिटी होती है, तो इंडिया विक्स भी उतने ही लो पर होता है। यानी कि जब बहुत तेजी चल रही हो, एक तरफा तेजी चल रही हो, एवरीबडी इज बुलिश ऑन द मार्केट्स, उस समय द इंडिया विक्स विल बी एट इट्स लोज। और इस तरह का जो समय है, जब थोड़ी इलेक्शंस को लेकर अनसर्टेनिटी है, चुनाव में क्या होगा, कैसा रहेगा रिजल्ट, क्या हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह की जो अनसर्टेनिटीज हैं, उनकी वजह से विक्स का लेवल भी धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं विक्स के ऊपर में। 18 के आसपास का जो लेवल है, दैट इज कंसिडर्ड कि इससे ऊपर अगर विक्स निकलने लग जाता है तो विक्स उसके बाद हाई हो जाता है, यानी कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर नीचे में हम देखें तो 10-11 के जो लेवल्स हैं, देवर एट देयर वेरी लोज, देयर एक्सट्रीम लोज, वो बहुत नीचे के लेवल्स थे। अब ऊपर या नीचे विक्स के होने से क्या फर्क पड़ता है? जब हम 18 से ऊपर या इतने ऊंचे हाई के लेवल्स पर विक्स को देखते हैं, तो उसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम्स जो है वो ज्यादा होने लग जाते हैं, ऑप्शन के प्राइसेस महंगे होने लग जाते हैं। यानी कि ऐसे समय पर जब ऑप्शंस के प्रीमियम्स महंगे हो चुके हों, तो हमें आ, बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ऑप्शंस को बाय करना, नेकेड ऑप्शंस को बाय करना अवॉइड करना चाहिए, और किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू इस तरह की लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को हमें बनाकर चलना चाहिए। क्योंकि ऑप्शंस महंगे हैं, तो शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड भी जो रिस्क, अच्छे रिस्क, वेल रिस्क मैनेज्ड जो शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रैटेजीज है, उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सीधा नेकेड बाइंग के अंदर जाना इज नॉट ऑलवेज सजेस्टेबल, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं जब विक्स काफी बढ़ जाता है। इसी तरह से जब विक्स बिल्कुल नीचे के लेवल्स पर होता है, उस समय पर हमें ज्यादा हम क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं, काफी सस्ते अवेलेबल होते हैं, इस वजह से हम उस समय पर अग्रेसिवली लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो। बट इसी तरह से लेवल्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम ऑप्शंस के अंदर कोई पोजीशन बना रहे हैं। तो ये था हमारा इंडिया विक्स। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, किस तरह से बाजार की स्ट्रेंथ के बारे में ये इंडिकेट करता है, और किस तरह से हम इंडिया विक्स को देखते हुए अपनी ऑप्शंस के मार्केट में स्ट्रैटेजीज को बनाकर चल सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।